बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, अहम खबर है कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के बाद हम तरक्की के लिए बेहतर पोजीशन में हैं। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। अरब अखबार से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सऊदी अरब तवील अरसे से पाकिस्तान का शराकतदार रहा है। हम मुश्किल और अच्छे दोनों अदवार में मिलने वाली हिमायत पर बेहद शुक्रगुजार हैं। इस शराकतदारी के तहत मादनियात व कानकनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी हुई। उनका कहना है कि सऊदी कंपनी की पाकिस्तान ऑयल एंड गैस सेक्टर में शमूलियत फ़ाल सऊदी सरमायाकारी की मिसाल है। सऊदी अरब ने खुलकर पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश जाहिर की है, खुसूसन मादनियात व कानकनी, आईटी, ज़राअत और सयाहत में सरमायाकारी का कहा है। ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की चौथी पाकिस्तान क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर ओवरसीज़ चैम्बर का शुक्रगुजार हूँ। बैंक एबिल प्रोजेक्ट लेकर आएँ, फंडिंग मौजूद है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मिलकर काम करते हैं। कॉन्फ्रेंस की तजावीज़ का दिलचस्पी से मुंतज़िर रहूँगा। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान को 2022 में सैलाब ने शदीद मुआशी नुकसान पहुँचाया। क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान की बका की जंग है। मईशत में निजी शोबे का अहम किरदार है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास IMF का 1.3 अरब डॉलर्स का क्लाइमेट फ़ंड है। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक की क्लाइमेट फिजिबिलिटी भी हमारे पास मौजूद है। शर्म शेख में जिस तरीके से तय हुआ था वैसे ही नफाज नहीं हुआ। कैपिटल मार्केट्स में ग्रीन बॉन्ड्स और ग्रीन सकूक जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में पांडा बॉन्ड्स का भी इजरा किया जा रहा है। दूसरी जानिब रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम का आउटलुक मुस्तहकम कर दिया। मूडीज़ के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान में बैंकिंग माहौल बतदरीज बेहतर हो रहा है। मूडीज़ का कहना है कि अगले 12 से 18 माह के दौरान बैंकों की कारकर्दगी मुस्तहकम रहेगी। एलामिया में कहा गया है कि 2026 के लिए हकीकी GDP नमू 3.5% रहेगी। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने फितनल हिंदुस्तान का बयानिया फैलाने वाले सरकारी मुलाजिम को पकड़ लिया। NCCIE के जानिब से कहा गया है कि मुलजिम ज़फ़र इकबाल रेडियो पाकिस्तान में नायब कासिद के तौर पर तैनात था। अंदरूनी इंक्वायरी के बाद मुलजिम को मुलाजमत से बरतरफ किया गया। NCCIA ने बताया कि मुलजिम ने NIRC से स्टे ऑर्डर ले रखा था। मुलजिम ने फेसबुक पर ही LLA की हिमायत में 13 इश्तियाल अंगेज़ पोस्ट लगाईं। मुलजिम के ख़िलाफ़ कार्रवाई पीका एक्ट के तहत की गई। अदालत ने मुलजिम का 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिम पहले रेडियो पाकिस्तान कोयटा में नायब कासिद था। NCCIA का कहना है कि मुलजिम के दहशतगर्दों से रवाबित के शुबे पर इंक्वायरी हुई। मुलजिम पर सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज़ और रियासत मुखालिफ मवाद फैलाने का इल्ज़ाम है। दरियासा अदालत ने मुलजिम की डिजिटल डिवाइसेस और सोशल मीडिया अकाउंट्स तज्ज़िये के लिए तहवील में लेने की इजाज़त दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि दुनिया को दहशत गर्दी से महफूज रखने के लिए आलमी सतह पर मजबूत इक़दाम की ज़रूरत है। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ढाल है। इधर वज़ीर दाखिला से अतालवी हम मनसिब मेटियो पेंटेड्रोसी और यूरोपियन कमिश्नर मैग्नस ब्रियर ने टेलीफोनिक गुफ्तगू की। अतालवी वज़ीर दाखिला और यूरोपीय कमिश्नर ने इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की मजम्मत और जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। अतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस्लामाबाद खुदकुश धमाके के अलमनाक वाक़े की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ। इटली की हुकूमत और अपनी जानिब से मुतासिरीन से दिली हमदर्दी का इजहार करता हूँ। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ है। इटली हर किस्म की दहशत गर्दी की सख्त मजम्मत करता है। मेटियो पेंटेडोसी ने कहा कि दहशत गर्दी के मुश्तरका ख़तरे से निपटने के लिए इटली ताउन जारी रखने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब यूरोपियन कमिश्नर्स मैग्नस ब्रियर ने कहा कि हमारी दुआएं मुतासिरीन और उनके अहल खाना के साथ हैं। दुख की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ है।
وزیر داخلہ محسن نقوی نے مشکل وقت میں اظہار یکجہتی پر اطالوی وزیر داخلہ اور یورپین کمشنر کا شکریہ ادا کیا۔ جی ناظرین، دوسری جانب دہشت گردوں سے روابط کے کیس میں پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن اور احمد وقاص جنجوہ پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کیس کی سماعت کی۔ رؤف حسن اور احمد وقاص جنجوہ نے صحت جرم سے انکار کیا۔ دہشت گردی کی عدالت نے آئندہ سماعت پر استخاذہ کے گواہان کو طلب کر لیا۔ بعد ازاں کیس کی سماعت 23 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ دوسری جانب غزہ امن بورڈ کا پہلا اجلاس 19 فروری کو واشنگٹن میں منعقد ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اجلاس میں شرکت متوقع ہے۔ جی ناظرین، ایک اور اہم خبر سے آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ غزہ کی موجودہ صورتحال، جنگ بندی، انسانی امداد اور پائیدار امن سے متعلق امور پر غور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی اجلاس میں شرکت سے متعلق حتمی فیصلہ چند روز میں ہوگا۔ امریکی صدر کی جانب سے غزہ امن بورڈ کے تمام 25 رکن ممالک کو دعوت نامے بھیجے جا چکے ہیں۔ برطانیہ، فرانس اور ناروے سمیت کئی یورپی ممالک بورڈ کو اقوام متحدہ کی حیثیت چیلنج کرنے کے مترادف قرار دیتے ہیں، اس لیے اس میں شمولیت سے انکار کر چکے ہیں۔ جی ناظرین، آخر میں ایران سے متعلق خبر کہ ایران کی عدالت نے نوبل انعام یافتہ 53 سالہ نرگس محمدی کو 6 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق خاتون کے وکیل نے بتایا کہ نرگس محمدی کو جرائم کی منصوبہ بندی اور ملی بھگت کے الزام میں ایرانی عدالت نے سزا سنائی ہے۔ وکیل نے مزید کہا کہ نرگس پر 2 سال تک ملک چھوڑنے کی پابندی بھی لگائی گئی ہے۔ سزا کے عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی جا سکتی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق نرگس محمدی کئی سالوں سے مختلف الزامات پر ایران میں قید کی سزا بھگت رہی ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق نرگس محمدی ایران میں سزائے موت اور خواتین کے لباس سے متعلق سخت قوانین کے خلاف آواز اٹھاتی رہی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔